गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे बीकॉम थर्ड ईयर के बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट। इसका फर्स्ट पेपर प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड बजटरी कंट्रोल। इसका एक टॉपिक हमने पिछले कुछ वीडियोस में पढ़ा था, बिजनेस फोरकास्टिंग, व्यावसायिक पूर्वानुमान। व्यावसायिक पूर्वानुमान से रिलेटेड जो थियोरेटिकल टॉपिक्स है, लाइक उसका मीनिंग, उसके स्टेजेस, उसकी इम्पॉर्टेंस, उसकी लिमिटेशंस, उसकी एरियाज़, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये हमने पिछले कुछ वीडियोस में कवर किया। आज हम इस टॉपिक के कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन पे आते हैं कि बिज़नेस फोरकास्टिंग करते कैसे हैं, बिज़नेस फोरकास्टिंग के टूल्स क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं बिज़नेस फोरकास्टिंग के वीडियो का सेकेंड पार्ट। देखिए, बिजनेस फोरकास्टिंग के बहुत सारे मेथड्स हैं। दीज ऑल आर द मेथड्स जिनको हम व्यावसायिक पूर्वानुमान में यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे टाइम सीरीज एनालिसिस, काल श्रेणी विश्लेषण। वी नो दैट प्लानिंग अबाउट फ्यूचर इज़ वेरी नेसेसरी for every business firm, every government institution, every individual and for every country। मीन्स चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे कोई इंस्टीट्यूशन हो, चाहे कोई बिजनेस फर्म हो, या फिर कोई इंडिविजुअल हो, इवन चाहे पूरी कंट्री हो, अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर से रिलेटेड आपकी जो सारी एक्टिविटीज़ है वो बिल्कुल बिना किसी लॉस के स्मूथली चलती जाए, तो उसके लिए आपको फ्यूचर की पहले प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। Every family is also doing planning for his income and expenditure। मीन्स अगर आप एक हाउस होल्ड की भी बात करें तो वो भी प्लान करके चलते हैं कि हमारा कितना इनकम है और कितना हमारा एक्सपेंडिचर है, हम कितना सेव करेंगे। एज लाइक एवरी बिजनेस इज डूइंग प्लानिंग फॉर पॉसिबिलिटीज ऑफ इट्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड सेल्स एंड फॉर मैक्सिमाइजेशन ऑफ इट्स प्रॉफिट। और सेम ठीक उसी तरह से एक बिजनेस एंटरप्राइज भी क्या करता है, अपने जो भी पॉसिबल फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, कितना सेल्स हो सकता है, इन सब से रिलेटेड प्लानिंग करता है और अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की पूरी कोशिश करता है। इसकी कुछ डेफिनेशंस हम देखते हैं। टाइम सीरीज़ क्या होती है। अ टाइम सीरीज़ इज़ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन taken at specified times, usually at equal intervals। It means what? टाइम सीरीज़ जो है वो कुछ ऑब्जर्वेशंस का सेट है। मीन्स आपने किसी इंडस्ट्री का प्रोडक्शन, सेल्स या फिर कुछ और चीज़ आपने ऑब्ज़र्व की है, तो सिर्फ एक सिंगल डेटा जो है वो टाइम सीरीज़ नहीं है। इट इज़ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मीन्स इट इज़ ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन जो आपने किसी पर्टिकुलर टाइम पे लिए हैं, और वो जो अलग अलग टाइम है उनका जो इंटरवल है, उनका जो गैप है वो लगभग इक्वल होता है। लाइक अगर आपने जनवरी 1996 में कोई डेटा लिया है तो नेक्स्ट डेटा आप जनवरी 1997 में लेंगे, फिर 1998 में लेंगे, 1999 में लेंगे, लाइक दैट। A time series may be defined as a collection of reading belonging to different time periods of some economic or composite variables। किसी आर्थिक या संयुक्त वेरिएबल्स का अगर आपने अलग अलग टाइम पीरियड पे स्टडी किया है और डेटा रीड किया है, तो उस डेटा का जो कलेक्शन है उसे आप क्या कह सकते हैं, टाइम सीरीज़। टाइम सीरीज़ एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। जो टाइम सीरीज़ है, जो काल श्रेणी है, वो कॉज और इफ़ेक्ट मीन्स कारण क्या है और प्रभाव क्या है, इनके बीच एक संबंध स्थापित करती है, जो कि हम किस में बोलते हैं, कोरिलेशन स्टडी में। यहाँ पे लेकिन काल श्रेणी में क्या होगा, एक वेरिएबल हमेशा टाइम रहेगा, चाहे वो वीक्स में हो, चाहे वो मंथ में हो, चाहे वो ईयर्स में हो, जिसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, स्वतंत्र वेरिएबल कहते हैं। और जो सेकंड वेरिएबल है वो किसी तरह का डेटा होगा जो कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। वी एक्सप्लेन इट फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। हम कुछ एग्जाम्पल देख रहे हैं, जैसे कि जो फर्स्ट टेबल आप देख रहे हैं, इसमें ये जो कॉलम है ये है डे वाइज, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। मीन्स जो भी डेटा कलेक्ट हुआ है वो एक एक दिन के अंतराल पे इकट्ठा हुआ है। एंड नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ मिल्क सोल्ड, मीन्स पर डे आपने कितना कितना मिल्क के पैकेट्स सेल किए हैं। सो ये जो टाइम सीरीज़ है ये डेली बेसिस पे है। फिर आता है ईयर वाइज, लाइक अगर आपने डेटा
1921 31 लिया है, मीन्स 10 ईयर्स का गैप है, तो फिर ये गैप 10 ईयर्स का ही होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो पहला वेरिएबल है वो दोनों ही टेबल में टाइम है, जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो सेकंड वेरिएबल है वो दोनों ही टेबल्स में क्या है, एक डेटा है जो कि टाइम पीरियड पर डिपेंड कर रहा है। फ्रॉम एग्जाम्पल 1 इट इज़ क्लियर दैट सेल ऑफ मिल्क पैकेट्स इज डिक्रीज फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे एंड अगेन इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। मीन्स ये पहले तो हुआ यहाँ तक डिक्रीज़ और उसके बाद में इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो गया, फ्राइडे तक डिक्रीज़ हुआ है और उसके बाद में ये यहाँ इसको मैं यहाँ से यहाँ तक ही बनाती हूँ कि ये यहाँ तक डिक्रीज़ हुआ है, उसके बाद में लेकिन ये इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो गया है। एंड सेम थिंग इन एग्जाम्पल 2 द पॉपुलेशन इज़ कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग। मीन्स आप देख रहे हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पॉपुलेशन जो है वो कंटिन्यूस इंक्रीज हो रही है। सो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज? टाइम सीरीज जो है उसके क्या घटक है? मीन्स जब आप किसी भी डेटा में कंटिन्यूस चेंजेस को मेज़र कर रहे हैं तो वो जो चेंजेस हैं वो किस वजह से आते हैं? दे आर इफेक्टेड बाय इकोनॉमिक, सोशल, नेचुरल, इंडस्ट्रियल एंड पॉलिटिकल रीजन्स। आर्थिक, सामाजिक, प्राकृतिक और इंडस्ट्रियल, औद्योगिक और पॉलिटिकल रीजन्स, जो भी राजनीतिक कारण हैं, उन कारणों की वजह से किसी भी डेटा में टाइम के साथ साथ चेंजेस होते रहते हैं। दीज रीजन्स आर कॉल्ड कॉम्पोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज। इन्हीं रीजन्स को हम क्या कहते हैं कि ये काल श्रेणी के क्या है, घटक है। देखिए, जो भी काल श्रेणी के घटक है इसको हम बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: सेक्युलर ट्रेंड, सीजनल वेरिएशंस, साइक्लिकल वेरिएशंस एंड इरेगुलर वेरिएशंस। मीन्स दीर्घकालीन जो ट्रेंड है वो, साइक्लिकल मतलब जो चक्रीय है, सीजनल जो मौसमिक है, और इरेगुलर जो अनियमित है। तो जो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं सेक्युलर वेरिएशंस, ये होते हैं लॉन्ग टर्म वेरिएशंस। इंक्रीज और डिक्रीज इन द मोमेंट्स ऑफ ए टाइम सीरीज इज कॉल्ड सेक्युलर ट्रेंड। A time series data may show upward trend and downward trend for a period of years and this may be due to following factors. मीन्स अगर आप टाइम सीरीज़ के डेटा को ऑब्जर्व करेंगे तो ये हो सकता है कि वो कंटिन्यू इंक्रीज़ हो रहा हो, मीन्स उसमें अपवर्ड ट्रेंड हो सकता है कि डाउनवर्ड ट्रेंड हो। इट मीन्स जो डेटा है आपका वो कभी इंक्रीज़ हो रहा है और कभी डिक्रीज़ हो रहा है। ये किन फैक्टर्स की वजह से हो सकता है? इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन, हो सकता है पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही हो सकता है टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की वजह से हो रहा है, हो सकता है लार्ज स्केल शिफ्ट इन कस्टमर डिमांड, कस्टमर के डिमांड में कुछ ऐसे चेंजेस हुए हों जिसकी वजह से आपका प्रोडक्शन इम्पैक्ट हो रहा हो या फिर आपका सेल इम्पैक्ट हो रहा हो। इसमें हम एग्जांपल देखते हैं। पॉपुलेशन इंक्रीजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, price increases over a period of years, production of goods on the capital market of the country increases over a period of years, and these are the examples of upward trend. Means पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहा है, प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है, प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये सारे क्या है, अपवर्ड ट्रेंड को शो करता है। The sales of a commodity may decrease over a period of time because of the better products coming to the market. आपकी कंपटीशन में कुछ ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट मार्केट में आ गए और किसी आपका पर्टिकुलर कमोडिटी का सेल डिक्रीज़ हो गया है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, डिक्लाइनिंग ट्रेंड, मतलब डाउनवर्ड ट्रेंड है आपकी डिमांड के पैटर्न में। तो ये था सेक्युलर वेरिएशंस, जिसमें आप कुछ कंटिन्यूस ईयर्स का डेटा जनरली आप मेज़र करते हैं। फिर हम देखते हैं सीजनल वेरिएशंस। Seasonal variations are short-term fluctuations in a time series which occur periodically in a year and this continues to repeat year after year. Means ये जो है, जैसे हमने पीछे पढ़ा सेक्युलर ट्रेंड, तो इसमें जो चेंजेस होते हैं वो हम लॉन्ग ड्यूरेशन में देखते हैं, जबकि सीज़न वाइज जो चेंजेस होते हैं किसी भी डेटा में वो पीरियोडिकल होते हैं। लाइक समर में आपका डिमांड पैटर्न अलग होता है, समर में आइसक्रीम की सेल ज़्यादा होती है, सर्दी में वुलन्स की सेल ज़्यादा होती है, रेनी सीजन में अम्ब्रेला, रेन कोट इनकी सेल ज़्यादा होती है। सो ये होते हैं पीरियोडिकल, इसमें पूरा 1 साल का टाइम नहीं लगता है, तथा ये किस पे डिपेंड करते हैं, वेदर के साथ साथ
कस्टमर की जो कस्टम्स है, जो कस्टम्स ऑफ द पीपल, हमारी कंट्री में जो अलग अलग कस्टम्स है, लाइक नवरात्रा, गणेश चतुर्थी, ईद, ये सारी चीज़ों पे कहीं मेला भरता है। नवरात्रा पे हम देखते हैं, हम बहुत सारी नई चीज़ें मार्केट से खरीद के लेकर आते हैं। तो ये इसके मेजर फैक्टर्स होते हैं। जैसे मोर वुलन क्लोथ्स आर सोल्ड इन विंटर्स दैन इन द सीजन ऑफ समर। गर्मी की बजाय हमने कभी आप गर्मी के मौसम में खरीदने जाते हैं वुलन क्लोथ्स। So each year more ice creams are sold in summer and very little in the winter season. आइसक्रीम कब ज़्यादा बिकती है? समर सीजन में। And the sale of departmental stores are more during festive seasons that in normal days. आप किसी भी मॉल में चले जाइए, शॉपिंग मॉल में या किसी भी मार्केट में चले जाइए, तो जो फेस्टिव सीज़न होता है, आप देखते हैं ईद पास में आने वाली है, मार्केट में भीड़ मिलेगी, नवरात्रि चल रहा है, मार्केट में भीड़ मिलेगी। तो फेस्टिव सीजन्स में सेल ज़्यादा होती है बजाय कि नॉर्मल डेज में। So this is called seasonal variation. उसके बाद आता है साइक्लिकल वेरिएशंस। साइक्लिकल वेरिएशंस होते हैं, these variations are recurrent upward and downward movements in a time series but the period of cycle is greater than a year. मीन्स ये जो चेंजेस है वो इस तरह से कभी अप और कभी डाउन वाला पैटर्न रखते हैं, लेकिन ये जो पूरा साइकिल है इसका जो पीरियड है वो 1 साल से ज़्यादा का होता है। ऑल्सो दीज वेरिएशंस आर नॉट रेगुलर एज सीजनल वेरिएशंस। जैसे हम देखते हैं सीजनल वेरिएशंस लगभग रेगुलर होते हैं, मीन्स कब सेल बढ़ेगी और कब कम होगी वो लगभग फिक्स होता है। साइक्लिकल वेरिएशंस का जो पैटर्न है वो लगभग फिक्स नहीं होता है। हम देखते हैं कोई बिजनेस कभी पीक पे है, हो सकता है उसमें किसी भी वजह से रिसेशन आने लगे, मार्केट कंडीशंस, पॉलिटिकल कंडीशंस, कंपटीशन, तो ये पीक से रिसेशन पे आ गया, रिसेशन से ये डिप्रेशन में आ जाता है, इसको ट्रू पीरियड भी कहते हैं। फिर अगर इसने ध्यान दिया तो ये रिकवरी फेज पे आ सकता है, फिर से पीक पे आ सकता है, फिर से इसमें रिसेशन हो सकता है। तो ये जो ट्रेंड है, ये जो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट्स है, ये एक साइकिल में चलते रहते हैं, लेकिन इनका कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता। और अगर हम इसको देखें, इसमें ओवरऑल जो पैटर्न बन रहा है वो क्या है? ग्रोथ पैटर्न है। तो ये है आपके साइक्लिकल वेरिएशंस। उसके बाद में कुछ इरेगुलर वेरिएशंस होते हैं जो कि शॉर्ट टर्म होते हैं ड्यूरेशन में, इनका कोई रेगुलरिटी नहीं है, ये ह्यूमन बींग्स के कंट्रोल में नहीं है और ये कब हो जाएंगे हम पता नहीं लगा सकते हैं। और जनरली ये नेचुरल कॉजेज़ की वजह से होते हैं, जैसे फ्लड, अर्थक्वेक, वार, फामिन्स, दैट इज़ बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, या फिर 2 कंट्रीज़ के बीच में पॉलिटिकल वॉर हो गया। तो इन सारी चेंजेस की वजह से क्या होता है? डिमांड पैटर्न में चेंज हो सकता है। तो ये सारे जो हमने पढ़े वो है टाइम सीरीज़ के कंपोनेंट्स। आगे हम पढ़ेंगे टाइम सीरीज़ के मॉडल्स और टाइम सीरीज़ के मेज़रमेंट के मेथड्स। थैंक यू।